क्या ये स्कूल में लिप बाम क्यों लेके आई हो? मैम यू नो ना विंटर्स चल रहे हैं, हमारे होंठ फट जाते हैं, इसलिए लिप बाम इज इम्पोर्टेंट मैम। हाँ जी, ये दोनों लड़कियाँ पीछे की बैठी हो, आगे आओ। मैम आगे वाले डेस्क में ना ठंड लगती है। तभी मैम इट्स विंटर ना, या तो मैम आप दरवाजा बंद कर दो और हीटर लगवा दो, स्कूल में हम आगे बैठ जाएंगी, हमें क्या प्रॉब्लम है। ड्रामेबाज लड़कियाँ। हाँ सेजल, ये इतनी छोटी स्कर्ट क्यों पहन के आई हो? विंटर स्टॉकिंग्स कहाँ है आपकी? मैम हमें नहीं लगती ठंड वाली। अच्छा ठीक है, ओके। फैशन भी तो करना है ना बहन। कैसे समझाएं मैम, ठंड है बहुत क्लास में। गर्ल्स धूप में क्यों खड़े हो? चलो क्लास में। मैम क्लास में ना बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मैम। चुपचाप मुंह बंद करके चलो, दोनों की दोनों अंदर। ठीक है मैम, चल पड़ते हैं हम क्लास में। अगर बीमार हो गए ना तो आपका इनाम आएगा कि आपकी वजह से हम बीमार हो गए। हाँ ठीक है मैम, ओके ओके चलो। रुको रुको रुको, खड़ी रहो दोनों यहीं। ओके मैम, गुड आफ्टरनून। अब आई ना लाइन पे। मम्मी जी मैं ना टेलर के पास जा रही थी, ये वाला सूट दिखाइए दिखाइए, तूने कब लिया सूट? ये दिखाया भी नहीं तूने मेरे को। घटिया सा लग रहा है कपड़ा। कितने का है ये मम्मी जी 2000 का था। 2000 का? अरे 200 रुपए के मिलते हैं रेडियो पे ये। अच्छा भूल गए मम्मी जी, ये वही तो सूट है जो आपने मुझे दिया था 2000 का बोल के। अब आपको ये घटिया लग रहा है। कितने झूठे हो मम्मी जी आप, 200 रुपए का सूट 2000 का बोल के दे दिया मुझे। हाँ, बता देती तू मुझे। बताने ही लगी थी, आपने मेरे हाथ से छीन लिया सूट, बोलने ही नहीं दिया मुझे। अच्छा लग रहा है वैसे, कपड़े कपड़े का फर्क होता है। इसी बहाने तो आई है इनके सिर्फ सामने। रख लो मम्मी जी आप ही, मैं नहीं सिलवा रही अब। 200 रुपए वाली शक्ल को 200 रुपए वाले सूट दूंगी। फाइनली ट्यूशन वाले बच्चों की कर दी छुट्टी, अब मैं चलूंगी ट्रिप पर। ट्रेन कब आएगी? दीदी दीदी, ये क्वेश्चन तो समझाते जाते। ओए होए, ये देख इसका कैरी 1, यहाँ पे कैरी 2 लगाया। लर्न कर लियो अच्छे से, सब सॉल्व कर लियो। जल्दी आ जाना दीदी। अरे जाने तो दो ट्रिप पे। ये ट्यूशन वाली बच्ची है मेरी, अब मैं क्या इनकी फीस लेती हूँ ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना समझाऊँ तो, इसलिए क्वेश्चन समझने उसी का वेट कर रही हूँ आने वाले। हेलो दीदी कहाँ पर हो आप? ट्रिप पे जा रही हूँ, बता। ऐसे कैसे चलेगी आप? आपको पता नहीं है मेरे एग्जाम तो है। ट्रिप पे घूमने ना जाऊँ मैं अब? ज्यादा ना बोलो, आप फीस देते हैं मैं आपको, समझे? ठीक है ओके। ट्यूशन वाले बच्चे मेरे, आप सो जाओ, आप सो जाओ, ठीक है। हेलो क्या है, दिमाग खराब कर दिया फोन कर करके? फोन मत करा मुझे। ठीक है दीदी, नहीं करती, मैं तो बस इतना बताती, मेरा भाई भी आपके पास ट्यूशन रखना चाहता है। ओह अच्छा अच्छा, फीस एडवांस देगा ना बेटा वो? हाँ हाँ दीदी। भाड़ में गया, ट्रिप पर नया ट्यूशन का बच्चा आ रहा है। मुझे क्या पता था कि मैं उदयपुर के बेस्ट होटल में आ जाऊंगी। वाओ, ये इतना प्यारा सा रूम हमारा है। हाँ मम्मी, मस्त प्रॉपर्टी है ना। मस्त। मैंने गाड़ी लिया तो मम्मी देखो कैसे होगी अब। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेजल गाबाज व्लॉग। तो फाइनली आज हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है। हम पूरी फैमिली प्लान बना रहे थे पिछले 6 महीने से उदयपुर जाने का। फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम जा रहे हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, हर हर। तो अभी हम निकले हैं, थोड़े भगवान के भजन सुन ले, उसके बाद आगे बताते हैं व्लॉग में हमने क्या क्या किया। तो चलो, हमने गाइस फर्स्ट स्टॉप ले लिया है, हम आए हैं मन्नत में खाना खाने। ओए अब पता लग रहा है हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। वाह यार, टैलेंट को सलाम है। गाइज हमारे परिवार में साउथ साइड के खाने का प्रेम कुछ ज्यादा ही है। लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे डोसा खा रहे हैं नाश्ता में और उत्तपम। पता नहीं क्यों साउथ की चीजें, साथ में देख रहे हो चाय, मतलब नॉर्थ का थोड़ा टेस्ट है हमारे पास। हम चाय पी रहे हैं, चाय के बिना हमारा कुछ सब कुछ अधूरा होता है। चाय क्या है? देसी दवाई। देसी दवाई पी रहे हैं हम, तभी तो सफर अच्छे से हो पाएगा। और इधर हमारे लड्डू जी मक्खन खा के आराम से। गाइस अब आप सोचोगे मैं खाना बीच में छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, अभी बताती हूँ, अभी देखना तुम कहाँ जा रही हूँ मैं। हम चाय पी रहे थे, तुमने देखा, लेकिन चाय खाली पी नहीं जा रही थी, तो मैं लेने आई हूँ अब इस दुकान पे बिस्कुट या मट्ठी, जिससे चाय अंदर जा सके हमारी। भैया बिस्कुट वगैरह है आपके पास? यही है बस, वो नहीं है बटर वाली, यही है? ठीक है यही दे दो। कितने के हैं? 27 रुपए कैसे निकालूं अब मैं? मेरी मम्मी ने दोनों को 20 रुपए दिए हैं। 7 रुपए फोन पे कर देती हूँ, ठीक है। राम 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 राम। वाह यार कितने अच्छे लोग हैं यार ये। गाइस फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ ड्राइविंग मोड पे, क्योंकि रास्ता था 12 घंटे का, 10.5 घंटे का, अभी 3 घंटे रह गए। तो मैंने ले ली अपने भाई से गाड़ी। जब भाई गाड़ी चला रहा था मम्मी सो रही थी, मैंने गाड़ी लिया तो मम्मी देखो कैसे होगी अब। लड्डू भी डर से सीधा बैठ गया।
मम्मी कह रही है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल सही सलामत उदयपुर पहुंचना है मुझे उस रूम में। तो चलो ठीक है, अब आगे बताते क्या होगा। अभी तो ड्राइविंग ही चल रही है भाई, बहुत लंबा रास्ता है। दिखाना एक बार कितने घंटे रह गए। 3 घंटे रह गए हैं, 3 घंटे बाद मिलते हैं। ओके गाइस, फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है। ये है हमारे होटल का व्यू। मैं हूँ अभी 3rd फ्लोर पे और बहुत लेट हो चुका है, अभी बज रहे हैं रात के 11। तो बाकी का व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सोने। सचिन बाय, अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। खम्मा घड़ी सबको, चलो आओ उदयपुर वाला रूम टूर देती हूँ, जल्दी आ जाओ। कहा था ना सुबह उठते रूम टूर दूंगी। सबसे पहले दरवाजा बंद करते हैं। आइए 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 आइए, हमारा प्यारा दरवाजा दिखाइए रूम का। ये हमारा प्यारा सा राजस्थानी रूम का डोर। ओके, मूव टू द रूम। तो ये है हमारा प्यारा सा रूम जहाँ पे हम अगले 4 दिन के लिए रुकने वाले हैं। सबसे पहले देखो हमारे वेलकमिंग के लिए क्या पड़ा है। सबसे पहले प्यारा सा नोट है वेलकम सेजल का। थैंक यू भाई वेलकम करने के लिए, और इतना सारा खाने पीने का सामान। ये है हमारा बेड वाला एरिया। यार देखो पीछे कितना सुंदर लग रहा है। यहीं से हमारा यहाँ पे उदयपुर वाइब वाला माहौल भाई। देखो यहाँ से बैठ के मैं उदयपुर की लेक्स को अच्छे से निहार सकती हूँ। धूप कितनी अच्छी आ रही है, दिख रहा होगा मेरा फेस पे। और ये फतेह सागर लेक के पास है हमारा रूम, और देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। यहीं से बढ़ते हैं आगे। मेरा सपना था ऐसा रूम लेने का और मुझे मिल गया। सबसे अच्छा एरिया हमारे रूम का ये बाथ टब। और ये सिंपल बाथ टब नहीं है, ये नहीं कि आपको बस बैठना है। अब इसका व्यू दिखाती हूँ बाथ टब का लुक। ये देखो भाई, आ गया हो गया। ये देखो भाई बाथ टब से व्यू देखो बाहर का, बिल्कुल ड्रीमी जैसा लग रहा है। और इतने सुंदर सुंदर पेटल्स भी डल रखे हैं बाथ टब में। तो यहाँ पे मैं आराम से एंजॉय करूंगी अपनी बात। और बाहर व्यू देखो अमेजिंग। यहीं से हमें मिला है हमारा ये वार्डरोब है हमारे रूम का। ये फ्रिज है नॉर्मल सा, और ये है हमारे रूम का वॉशरूम। सिंपल है, इसमें क्या ही दिखाऊं। और तो कुल मिला के ये है हमारा उदयपुर वाइब वाला रूम। आपको हमारा रूम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये लोकेशन जाननी है तो मैं पिन कर दूंगी भाई, टेंशन मत लो। तो कुल मिला के ये है हमारा उदयपुर वाइब वाला रूम। अगर तुम्हें भी लोकेशन जाननी है तो कमेंट्स में बता दूंगी भाई, टेंशन मत लो। और हमने उदयपुर में क्या क्या किया वो आपको अगले व्लॉग्स में पता लगता रहेगा, इसलिए बने रहिए सेजल गाबा चैनल के साथ। अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ यार ट्रैवलिंग कर करके। खत्म। ये बात किसने मारा है? इसने मारा होगा कन्नू ने, इतना जो खाता है ये। फिर क्या हो गया, तुम नहीं मारते, नेचुरल तो है। हट। हाय ना। कन्नू बेटा उठो उठो। उठ जा भाई। मैं उठा नहीं जा रहा। त्रिगुण नमन सिया, हेल्प करो जल्दी से कन्नू की। मैम ये बड़ा मोटा है, उठ ही नहीं रहा है। तुम सब तो कन्नू को उठाने गए तो खुद ही गिर गए। कन्नू खाना कम कर दे मेरा बच्चा। कन्नू भाई उतरो। भाई पीछे बैठ जा। क्यों भाई, जगह खाली है बेंच पर। ना भाई यहाँ पे कोई और बैठ जाता मैं फिट नहीं आ पाता। कम खाया कर, ना मोटा हो गया है, बेंच फिट नहीं आ रहा। त्रिगुण भाई मेरे 100 रुपए कब देगा उधार के? कन्नू भाई अभी ना मेरे पास पैसे है नहीं। पैसे नहीं है? हाँ ठीक है, फिर एक काम कर, अगले 1 हफ्ते तक अपनी मम्मी से मैगी बनवा के लाएगा मेरे लिए बड़े वाला डब्बा। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ। मम्मी जी वो ना मैं अपने मायके जा रही थी, मम्मा का फोन आया था, सारे कजन्स आए हुए हैं, तो बस फिर मैं आती हूँ शाम तक। अच्छा चल ठीक है, फिर रात का खाना? खाना हाँ जी वो मैंने सब्जी बना ली है, टाइम से आगे तो आके रोटी बना दूंगी, वरना प्लीज आप बना लेना, ठीक है? चल देख लेंगे फिर रात को ही। गाड़ी लेके जा रही है तुम? हाँ जी मम्मी गाड़ी लेके जा रही हूँ। अरे ऑटो वगैरह कर ले। अरे तेरे को पता है कितना खर्चा हो रहा है, वो डीजल कितना महंगा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आता है। अच्छा मम्मी जी आपको बड़ा पता चल गया अब कि बिजली का बिल कितना आता है, डीजल कितना महंगा हो गया। नहीं जब मुंह खोल खोल के मेरे पापा से दहेज मांग रहे थे तब नहीं पता था। एसी मांग रहे हैं तो बिजली का बिल भरने की औकात भी होनी चाहिए, गाड़ी मांग रहे हैं तो डीजल भरवाने की औकात भी होनी चाहिए। आ जाते हैं हर बात में टोका टिप्पणी। गाड़ी में जाऊंगी। अगर मैं खांसूं तो मतलब ट्रू, हाँ। और अगर मैं छींकूं तो मतलब फॉल्स। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बोतल गिराऊं तो तुम सब मेरी तरफ देखना। ठीक है ठीक है। खांसू तो ट्रू। हाँ खांसूं तो 2 बार खांसूंगी और छींक ऐसे अच्छी फॉल्स। सही टाइम पे आओगे, पूरी क्लासरूम खाली है। रोल नंबर चेक करते हैं 11 12 13 14 15। तेरा रोल नंबर वहां, मेरा यहाँ फर्स्ट डेस्क पे। चीटिंग कैसे होगी? आइडिया, अभी कोई भी नहीं है, एक डेस्क आगे लगा देती हूँ, मेरा रोल नंबर आखिरी में आ जाएगा। अब ठीक है 11 12 13 14 15
लेकिन बैठते बैठते जल्दी अपने सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। मुझे 6B क्लास से पता लगा है चोटी की और शूज की चेकिंग नहीं हो रही, यहाँ जो पालो चिट्स। और सुनो मेरी बात, पूरे 11 बजे ना सब अपने अपनी क्लास से बाहर आ जाना किसी बहाने से, वॉशरूम में मैंने बुक छुपा रखी है, वहाँ चीटिंग कर लेंगे। मैं देख तो नहीं रही। ना नहीं दिख रही, टाइम में भी डाल ले, टाइम में भी चिट्स। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट। कॉल एग्जाम में तेरे से पेन मांगने आऊंगी, तू ना पेन की कैप में ना ऐसे चिट डाल दियो, ठीक है? मैम को पता ही नहीं लगेगा और ऐसे पेन दे दियो, ठीक है? अभी तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी राजो महाराजों का घर। तो मैं हूँ उदयपुर में और ऐसा माना जाता है कि राजे महाराजे पुराने टाइम में सारे उदयपुर में ही रहा करते थे। सबसे पहले एंटर करते ही दिख जाती है मुझे बुलेट प्रूफ ड्रेस। राजा लोग जब लड़ने जाते थे ना तो भाई ये ड्रेस पहन के जाते थे ताकि अगर कोई उन्हें मारे तो उन्हें गोली ना लगे। और भाई साहब ये अपने घोड़ों हाथी को भी यही पहना के लेके जाया करते थे। और मुझे यहाँ पे आके यही फील हो रहा था कि मैं वापस स्कूल टाइम में आ गई हूँ। जो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना 6th-7th क्लास में चैप्टर, वो सारे चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे थे राजा रानियों के। जैसे कि ये चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये वही हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पड़ी है। देखो बोला था ना हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी, क्योंकि क्या ये उदयपुर में 5-6 बार आ गए ना तो इसको यहाँ का सारी हिस्ट्री पता लग चुकी है। देखो ऐसे देखती थी रानी अपने राजा को कि कहाँ पहुंचे तुम, आए हो या नहीं। और फिर यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखी भाई, जैसे कि ये रानियों का बाथ टब। ये कैसा बाथ टब है भाई? और ये पुराने जमाने के वॉशरूम्स, अरे भाई चेयर पे बैठ के वॉशरूम जाते थे। और तीसरा मुझे ये चीज दिखी, लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे भाई। और फिर मुझे दिखी ये चांदी की झाड़ू, मतलब राजा लोग चांदी की झाड़ू से सफाई करते थे। मतलब वो ज्यादा अमीर थे या हम कुछ ज्यादा ही गरीब है, मुझे ये समझा दो एक बार। उसके बाद इन अंकल जी को नमस्ते करके हम निकल जाते हैं महल से बाहर, क्योंकि ये वही अंकल है जिनका ये पूरा महल है भाई। मैंने कहा नमस्ते कर देती हूँ, क्या पता आधी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। ओके बाय। वैसे कुल मिला के ये महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं उदयपुर के अगले व्लॉग में। अगर ये महल का नाम जानना है तो कमेंट कर दो, बता दूंगी। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी राजो महाराजों का घर। तो मैं हूँ उदयपुर में और ऐसा माना जाता है कि राजे महाराजे पुराने टाइम में सारे उदयपुर में रहा करते थे। सबसे पहले एंटर करते ही दिख जाती है मुझे बुलेट प्रूफ ड्रेस। राजा लोग जब लड़ने जाते थे ना तो भाई ये ड्रेस पहन के जाते थे ताकि अगर कोई उन्हें मारे तो उन्हें गोली ना लगे। और भाई साहब ये अपने घोड़ों हाथी को भी यही पहना के लेके जाया करते थे। मुझे यहाँ पे आगे यही फील हो रहा था कि मैं वापस स्कूल टाइम में आ गई हूँ। जो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना 6th-7th क्लास में चैप्टर, वो सारे चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे थे राजा रानियों के। जैसे कि ये चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये वही हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पड़ी है। देखो बोला था ना हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी, क्योंकि क्या ये उदयपुर में 5-6 बार आ गए ना तो इसको यहाँ का सारी हिस्ट्री पता लग चुकी है। देखो ऐसे देखती थी रानी अपने राजा को कि कहाँ पहुंचे तुम, आए हो या नहीं। और फिर यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखी भाई, जैसे कि ये रानियों का बाथ टब। ये कैसा बाथ टब है भाई? और ये पुराने जमाने के वॉशरूम्स, अरे भाई चेयर पे बैठ के वॉशरूम जाते थे। और तीसरा मुझे ये चीज दिखी, लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे भाई। और फिर मुझे दिखी ये चांदी की झाड़ू, मतलब राजा लोग चांदी की झाड़ू से सफाई करते थे। मतलब वो ज्यादा अमीर थे या हम कुछ ज्यादा ही गरीब है, मुझे ये समझा दो एक बार। उसके बाद इन अंकल जी को नमस्ते करके हम निकल जाते हैं महल से बाहर, क्योंकि ये वही अंकल है जिनका ये पूरा महल है भाई। मैंने कहा नमस्ते कर देती हूँ, क्या पता आधी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। ओके बाय। वैसे कुल मिला के ये महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं उदयपुर के अगले व्लॉग में। अगर ये महल का नाम May I come in, मैम? यस चोर नहीं मैम, मैं हूँ त्रिगुण। ये क्या हुलिया बना रखा है? वो मैम आप सबको तो पता है मुझे सर्दी ज्यादा लगती है इसलिए। ठीक है कमजोर कहीं का। चल लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। मैम पानी पी लूं? हाँ पी लो बेटा। त्रिगुण व्हाट आर यू डूइंग? वो मैम सर्दी है ना तो पानी गर्म करके पीता हूँ। आप सबको तो पता है मुझे सर्दी ज्यादा लगती है। ओके त्रिगुण भाई इसमें चाय भी बनती है ना? हाँ एक कप बना दे फिर। ओए क्लास भाइयों, जो मजा सर्दियों में धूप में बैठने का ना, वो मजा कहीं और है ही नहीं। हाँ। और फेल होने के बाद उसी क्लास में दोबारा बैठने का मजा है ना, वो भी मजा कहीं और है ही नहीं। सॉरी मैम, वो सर्दी लग रही थी ना तो गर्मी लेने धूप में आ गया। तू एक बार क्लास में चल, अगर तेरे टेस्ट में कम नंबर आए ना तब निकालूंगी तेरी सर्दी गर्मी। चल क्लास में। मम्मी यार बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमने चलें? मेरे से नहीं जाया जाता, मेरी अब उम्र है घूमने की। मम्मी यार बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमने चलें? हाँ चलो बेटा। मम्मी जगह कितनी अच्छी लग रही है, फोटो कराते हैं। चल मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे से नहीं होती। वो वाली जगह देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। चलो वहाँ पे फोटो हाँ कराते हैं। चल। खिंच की मम्मी देख लो। अरे बहुत अच्छी आई है ये, मेरे फोन पे वॉलपेपर पे और मेरे व्हाट्सएप की डीपी पे फोटो लगा दी ये वाली। ओके मम्मी। ठीक। क्या सारा दिन टीवी देखती रहती है, कभी उसको भी आराम करने दिया कर। अब वो भी तो देख रहा है टीवी, उसको कुछ नहीं कहोगे? क्या होगा फिर, देखने दे उसको। तुझे पता नहीं है इस बार का बैटिंग स्टाइल फियरलेस है, वो लेगी बदला। और हाँ, इस बार हार्दिक के जैसा कोई हार्ड डिस्क नहीं है। और तो और स्पाइडी के पावरफुल अतरंगी शॉट्स भी वापस आ रहे हैं। चल अब मैच देखने दे मुझे। ओए देख मम्मी आ गए। चल देखते हैं मम्मी किससे ज्यादा प्यार करती है। मम्मी जिससे ज्यादा प्यार करती होगी उसी के पास आके बैठेगी। ऑफ कोर्स।